हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निरक्षीय स्थिति में किसी जड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, जैसा कि जानते हैं किसी जड़ चुंबक के लिए बात की जाए तो इस जड़ चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक तो इसका दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, दूसरा इसका दक्षिणी ध्रुव। इनकी ध्रुव प्रबलता दी जाती है m से और इनकी लंबाई होती है 12। सामान्यतः अपन इसकी लंबाई लेते हैं 12। तो इस क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जब दो ध्रुव आपस में मिल जाते हैं तो द्विध्रुव बनाते हैं और इनका एक आघूर्ण होता है जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m से प्रदर्शित करते ही होता है m ध्रुव प्रबलता गुणे इनके बीच की प्रभावी लंबाई। ध्रुव प्रबलता अपन को इस चुंबक की सामर्थ्यता बताती है कि ये ध्रुव कितना अधिक शक्तिशाली होगा, कितना अधिक सामर्थ्यता होगा। इसी तरीके से अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी जाए इस जड़ चुंबक के कारण किसी बिंदु पर, तो वो होती है म्यू नॉट बटे 4 पाई ध्रुव प्रबलता बटे जिस दूरी पर निकालनी है उसका वर्ग। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा दी जाती है वो दी जाती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, अंदर की तरफ। आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। ये क्षण चुंबक का निर्माण करते हैं। ये क्षण चुंबक की अक्ष, ये इसका केंद्र, इसको दो भागों में बांटा, केंद्र ने लंबाई हो गई LL। ये इसका दक्षिणी ध्रुव, ये उसका उत्तरी ध्रुव। तो बच्चों बात की जाए निरक्षीय स्थिति की, तो जड़ चुंबक के लंबवत जो स्थिति होगी ये निरक्षीय स्थिति कहलाएगी और इसके केंद्र से पास होने वाली अक्ष के लंबवत। तो यहां पर बिंदु P, यहां पर एक एकांक ध्रुव की गणना करते हैं, उत्तरी ध्रुव आपन ने यहां पर माना है। तो इस उत्तरी ध्रुव बिंदु P पर ये दूरी d है, ये L है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी वर्गमूल d का वर्ग धन L का वर्ग। इसी तरीके से वाली दूरी भी हो जाएगी d का वर्ग धन L का वर्ग। इस बिंदु की वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ दी जाएगी क्योंकि दोनों एक ही समान ध्रुव है। इसको नाम देते हैं B1। इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी B2। तो बच्चों इसके घटक करते हैं, समानांतर और ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं इसके। अगर ये कोण थीटा बना रहा है तो ये भी कोण कितना बना रहा है थीटा, तो ये भी कोण कितना होगा थीटा, तो ये भी कोण कितना होगा थीटा। तो समानांतर और ऊर्ध्वाधर घटक देखते हैं इसके। तो देखिए यहां पर अपन को मिलेगा B1 कोस थीटा, B2 कोस थीटा। यहां पर मिलेगा B1 साइन थीटा और यहां पर मिलेगा B2 साइन थीटा। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है, कोण समान है, तो ये वाले घटक ऊर्ध्वाधर घटक कट हो जाएंगे। तो यहां पर लिखते हैं अपन n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 ये दी जाएगी म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणे ध्रुव प्रबलता बटे दूरी NP का वर्ग और दिशा होगी NP की दिशा में। इसी तरीके से अगर बात की जाए दक्षिणी ध्रुव के लिए, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र B2, यहां पर B1 नाम दिया है तो ये B2 म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणा ध्रुव प्रबलता बटे लंबाई SP का वर्ग। इसकी दिशा PS दिशा में दी जाएगी। अब समीकरण नंबर 2 इसको नाम देते हैं और ये समीकरण नंबर 1। ठीक है।
अब निकालते परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता की बात की जाए तो ये होगा 2b कोस थीटा। देखिए b1 कोस थीटा धन b2 कोस थीटा। b1 और b2 के परिमाण समान है, इसको b मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2b कोस थीटा। कुल तीव्रता की बात की जाए मान रखते हैं किसी भी एक तीव्रता का मान रख देंगे b1 b2 में, क्योंकि दूरियां सब कुछ समान है, गुणे m बटे दूरी d का वर्ग धन l का वर्ग और इस पूरे का वर्ग गुणे कोस थीटा लंब। समकोण त्रिभुज में बात करते हैं अब अपन। देखिए अगर इस त्रिभुज के लिए बात की जाए तो अगर ये थीटा है तो कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कण। तो समकोण त्रिभुज के लिए अगर बात की जाए जो अपन ने चित्र में दिखाया है, तो कोस थीटा होगा आधार बटे कण। आधार कितना l बटे कण d का वर्ग धन l का वर्ग। या कोस थीटा का मान रखते हैं d का वर्ग धन l का वर्ग। तो चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता बात की जाए परिमाण की, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 m l बटे d का वर्ग धन l का वर्ग और इस पूरे की घात 3/2। तो बच्चों यहाँ से अपन 2 ml को लिख सकते हैं ध्रुव प्रबलता m बटे d का वर्ग धन l का वर्ग और इस पूरे का 3/2। यही वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो निरक्षीय स्थिति पर किसी छड़ चुंबक के कारण बिंदु P पर दी जाती है। बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।